हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने साइन थीटा कोस थीटा की डोमेन रेंज देखी थी इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। आज हम स्टार्ट करेंगे। देखो आगे हम टेंजेंट और इनकी भी डोमेन रेंज देखेंगे, लेकिन आज के टॉपिक पे आते हैं कि आज हम मेन टॉपिक क्या करेंगे। आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स देखो क्या होता है, two angles are said to be allied when their sum or difference is either 0 or multiple of 90 डिग्री। यानी कि जो भी आपका एंगल थीटा होता है जो रेडियन में होता है वो थीटा डिग्री या 90 डिग्री प्लस 0 या 180 डिग्री प्लस माइनस 0, 360 डिग्री प्लस माइनस 0, ये सब एंगल्स थीटा के अलाइड एंगल्स हैं। वी नो दैट यदि थीटा की हम डिग्री, अभी तक देखो थीटा को हम डिग्री में मेज़र कर रहे थे वो किस में करते थे, जब हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो करते हैं। बट जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करते हैं तो हम थीटा को किस में मेज़र करते हैं, रेडियन में मेज़र करते हैं, रेडियन में। तो थीटा के जो अलाइड एंगल होंगे, यहाँ पे देखो पहले तो थीटा के एंगल्स किस में करते थे हम, डिग्री में, जब हम रेशियो की बात करते हैं। लेकिन जब हम रेडियन की बात करते हैं तो थीटा के अलाइड एंगल्स जो होते हैं वो आ जाते हैं आपके थीटा में π/2 प्लस माइनस थीटा पाई प्लस माइनस थीटा 2π प्लस माइनस थीटा एंड एक्सेट्रा। अब एक चीज़ देखना, वी नो दैट पाई क्या होता है 180 डिग्री। सो π/2 का मतलब क्या आ गया 90 डिग्री, 180 पाई 360 2π। वैसे ही 3π/2 इज योर 270 डिग्री। ये सब अलाइड एंगल्स हैं आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज़ करके तो हम किसी भी एंगल के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अब हम रेडियन से कैसे निकालेंगे वो देखेंगे, ठीक है। ये आज हम कंप्लीट नहीं करेंगे, मतलब इसको समझेंगे कि अलाइड एंगल्स जो रेडियन में होंगे हम उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि 10th क्लास में आप ऐसे क्वेश्चंस करके आए कि साइन 90 प्लस थीटा है तो वो चेंज हो जाता है कोस थीटा माइनस कोस थीटा। ऐसे जो आप करके आए हो कि कोस थीटा कैसे चेंज होता है, कोस 90 प्लस थीटा कर देते हैं तो वो क्या हो जाता है साइन थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा करते हैं तो कोट थीटा हो जाता है, सिकेंड चेंज इनटू कोसिकेंट एंड टेंजेंट चेंज इनटू कोटेंजेंट, कोटेंजेंट चेंज इनटू टेंजेंट। या 10th क्लास में करके आए थे। तो इस चीज़ को आज हम अच्छे से करेंगे, जितना हो सकेगा पॉसिबल उतना करेंगे। अब देखिए हम लास्ट में क्या कर रहे थे, लास्ट वीडियो में हमारा क्या चल रहा था, साइन थीटा और कोस थीटा के हमने डोमेन रेंज देख ली थी कि कैसे हम उसको फाइंड करते हैं, हाउ टू फाइंड इट्स रेंज एंड डोमेन, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट फंक्शन हमारा क्या था, नेक्स्ट फंक्शन हमारा आ जाता है f(x) इज इक्वल टू टेंजेंट x लगा लो या टेंजेंट थीटा लगा लो एज यू विश, ठीक है। चलो हम टेंजेंट थीटा ही लेके चलते हैं जब टेंजेंट थीटा की बात चल रही है। टेंजेंट थीटा और साइन थीटा की हमने डोमेन रेंज देखी थी। डोमेन क्या होती है -∞ टू इन्फिनिटी और रेंज क्या होती है -1 to 1। सिमिलर कोस की भी यही होती है, कोस थीटा की। अब हमें देखना है, हमारे पास फंक्शन गिवन है टेंजेंट थीटा, तो हम इसकी अब डोमेन और रेंज देखते हैं कि इसकी डोमेन रेंज क्या होगी। अब देखो टेंजेंट थीटा क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, यही होता है। अब एक चीज़ देखना, हम रिलेशन एंड फंक्शन के चैप्टर में करके आए थे कि जब हमें डोमेन और रेंज निकालनी थी, जो डिनोमिनेटर की चीज़ होती है, जो डिनोमिनेटर में होता है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। अगर ये ज़ीरो हो गया तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। कुछ लोग हैं ना इसको ही कह देते हैं कि अनडिफाइंड क्या होता है, इन्फिनिटी। अनडिफाइंड और इन्फिनिटी में बहुत मेजर डिफरेंस है। इन्फिनिटी का मतलब होता है कोई भी वैल्यू आ सकती है, अप टू इन्फिनिटी। हम अपनी तरफ से वहाँ तक काउंट नहीं कर सकते या हम उसको मेज़र नहीं कर सकते। वो बहुत बड़ा भी हो सकता है, वो छोटा भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो कितना बड़ा होगा,
ठीक है। और अनडिफाइंड का मतलब होता है कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो है ही नहीं, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। दिस इज नथिंग। अनडिफाइंड इज नेवर इक्वल टू इन्फिनिटी। इस चीज़ को अपने माइंड में रखना, ठीक है। नॉट इक्वल टू ज़ीरो होता है, क्योंकि अगर ये ज़ीरो हो गया तो आपको बता दिया वो अनडिफाइंड होता है। एंड वी नो वेरी वेल, आपने क्लास 10th में भी किया था कि कोस थीटा ज़ीरो कब होता है। कोस थीटा ज़ीरो कब होता है अकॉर्डिंग टू टेबल। टेबल तो याद होगी आपको, नहीं होगी तो हम आगे करेंगे, ठीक है। जब आपका थीटा 90 डिग्री पे होता है तो आपका कोस ज़ीरो होता है, यानी कि π/2 पे π/2 की वैल्यूज़ जितनी भी आएंगी, जहाँ π/2 पे कट हो रहा है वहाँ सारी जगह कोस थीटा क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो यहाँ से ध्यान से देखना, जो आपका टेंजेंट थीटा है वो क्या है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। और यहाँ पे जो थीटा है वो π/2 पे ज़ीरो होता है, 3π/2 पे ज़ीरो होता है, 5/2 पे ज़ीरो होता है, एंड सो ऑन। ऐसे ये ज़ीरो चलता है, इन सब पर कोस थीटा ज़ीरो होता है। तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आप देखेंगे, जब आप इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे देखेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने एक राउंड निकाला, पहले यहाँ पे आए 0 आया, फिर यहाँ पे आए, फिर 0 आया, फिर यहाँ पे आए वैल्यू 1 आई। अगेन सेकंड राउंड निकालेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे वैल्यू 1 आई। ऐसे ऐसे ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। तो आप एक चीज़ देखो कि हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, 1 3 5, नेक्स्ट क्या आ जाएगा 7। यानी कि ये क्या चल रहा है, ये ओड नंबर चल रहा है, आपका ओड नंबर आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि जहाँ पे भी कोस थीटा ओड नंबर पे आ रहा है, इसका मतलब वहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। और टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। हम यहाँ पे कोस थीटा को 0 कर नहीं सकते, क्योंकि करेंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या करेंगे, जो आपका टेंजेंट थीटा है इसकी डोमेन क्या हो जाएगी, जब हम सारे रियल नंबर में से कोस के सारे ओड नंबर को निकाल देंगे। कोस के ओड नंबर की सीरीज़ कैसे निकालते हैं हम, 2n+1 से ऐसे ही निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी ओड नंबर की सीरीज़ निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 2n+1 π/2 व्हेन, जब आपका n बिलोंग करे इंटीजर से। तो ये क्या आपकी आ गई, टेंजेंट थीटा की डोमेन आ गई। ये देखो, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है, ये आपकी जनरल फॉर्म होती है। यहाँ आपको टेंजेंट थीटा की डोमेन अच्छे से समझ आ गई होगी। अब देखो हम रेंज देखते हैं कि अब इसकी रेंज क्या होगी, टेंजेंट थीटा की रेंज क्या होगी। देखो टेंजेंट थीटा क्या होता है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे टेंजेंट थीटा क्या आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है। अब देखो ग्राफ में देखते हैं या परपेंडिकुलर बाय बेस से देखते हैं। जो आपका परपेंडिकुलर और बेस है, हमने वहाँ पे ये देखा था ना किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, कैसे नेगेटिव होता है, कोस थीटा, साइन थीटा या टेंजेंट थीटा। आपने एक चीज़ नोट की होगी वहाँ पे, हम जो लास्ट वीडियो में करके आए हैं कि हाइपोटेन्यूज इज ऑलवेज पॉजिटिव, बिकॉज हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या होती है, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू √p² + b², यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो जो आपका हाइपोटेन्यूज है वो तो पॉजिटिव पे ही वेरी करेगा, लेकिन जो आपका नेगेटिव पॉजिटिव पे वेरी कर रहा है वो आपका क्या है, परपेंडिकुलर एंड बेस, यही है। तो जब परपेंडिकुलर और बेस कुछ भी हो सकता है, चाहे वो नेगेटिव में जा सकता है, वो पॉजिटिव में भी जा सकता है, कोई भी वैल्यू वहाँ पे वो अटेन कर सकता है। तो सिंपल है, टेंजेंट थीटा की रेंज क्या हो जाएगी, रियल नंबर मीन्स -∞ to ∞, कोई भी वैल्यू वेरी कर सकता है, कोई भी वैल्यू अटेन कर सकता है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, अच्छे से आ गया होगा। वैसे ही सिमिलर हम नेक्स्ट देखें, टेंजेंट का रेसिप्रोकल क्या होता है, cot x f थीटा ले लो,
कोट थीटा। अब यहाँ पे देखो हम अभी कर क्या आए हैं, सिमिलर है। कोट थीटा क्या हो जाता है, कोस थीटा बाय साइन थीटा। जैसे ही टेंजेंट में कोस थीटा 0 नहीं हो सकता, सिमिलर यहाँ पे आपका साइन थीटा नेवर बी इक्वल टू 0, नेवर बी इक्वल टू 0, सेम प्रोसीड होगा। अब यहाँ पे देखो साइन थीटा 0 कहाँ कहाँ होता है, 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, 4 पाई माइनस 2 पाई एंड माइनस पाई, इन्हीं पे 0 होता है। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, कोस में तो क्या आ रहा था, आपके सारे ओड नंबर आ रहे थे, लेकिन यहाँ आपके क्या आ रहे हैं, इवन नंबर। इवन नंबर यहाँ पे देखो इवन नंबर आ रहे हैं, तो इसका मतलब अब हम इसकी डोमेन में क्या करेंगे, कोट की डोमेन में सारे रियल नंबर में से जो आपका इवन नंबर है, इवन नंबर ऐसे ही निकालते हैं, जहाँ n किससे बिलोंग करता है, आपकी इंटीग्रल मल्टीपल से। इंटीग्रल मल्टीपल क्या होता है, जैसे पाई, 2 पाई, 4 पाई, ये इवन नंबर में जा रहा है, तो ऐसे। तो यानी कि आपका जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है, आपका n बिलोंग कर रहा है इवन इंटीग्रल मल्टीपल से, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो आपका कोट है वो हर नंबर पे डिफाइन नहीं हो रहा, हर नंबर पे वैसे तो डिफाइन हो रहा है, बस सिर्फ कहाँ डिफाइन नहीं हो रहा, जहाँ पे पाई का इवन इंटीग्रल मल्टीपल है वहाँ डिफाइन नहीं हो रहा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब देखिए सिंपल है, इसकी रेंज क्या होगी, जब टेंजेंट की ही रेंज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वेरी कर रही है, तो उसका रेसिप्रोकल की भी तो रेंज वहीं पे वेरी करेगी, तो इसकी भी रेंज क्या आ जाएगी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट फंक्शन हम क्या देखते हैं, हमने अभी तक क्या देख लिया, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा। अब हमारे दो फंक्शन रह गए, कौन कौन से रह गए, एक तो रह गया सिकेंड थीटा, एक रह गया आपका कोसिकेंड थीटा। तो देखिए चलो हम सेकेंड थीटा ले लेते हैं। अगर हम अब सेकेंड थीटा फंक्शन लेते हैं, मान लो ये थीटा ले लो, एक्स लिखने की आदत हो गई है भाई, चलो हम एक्स ही कर लेते हैं। सेकेंड एक्स क्या होता है, 1 बाय कोस एक्स। अब एक चीज़ देखना, इसका मतलब क्या है, कोस एक्स कभी भी 0 नहीं आ सकता, तो सिंपल है, इसकी डोमेन क्या होगी। और अभी हम टेंजेंट में करके आए थे कि कोस एक्स कहाँ कहाँ 0 होता है, उस चीज़ को हम क्या करेंगे, रियल नंबर में से निकाल देंगे। तो सिंपल है भाई, यहाँ से इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, जब हम रियल में से सारे कोस के ओड इंटीग्रल मल्टीपल निकाल देंगे, ठीक है। अब देखना एक चीज़, ओड इंटीग्रल मल्टीपल निकाल दिया, अब यहाँ पे कोस कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो इसकी रेंज क्या होगी, रेंज, कोस की रेंज क्या होती है, -1 से 1। यहाँ पे आप एक चीज़ ध्यान से समझना, पहले आप एक चीज़ ध्यान से समझो, कोस थीटा की रेंज क्या होती है, -1 से 1, -1 से 1 ये होती है। तो जो इसका रेसिप्रोकल है, यानी यहाँ तो सारी वैल्यूज़ वेरी कर रही हैं, इसके बीच की जितनी वैल्यूज़ है वो सब वेरी कर रही हैं। तो अब एक चीज़ देखना, यहाँ आपका -1 है, यहाँ आपका +1 है, ध्यान से समझना, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल पे ये वैल्यूज़ 0 भी आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है, तो यानी कि अब इसका रेसिप्रोकल है वो कहाँ वेरी कर जाएगा, एक से इस साइड नेगेटिव माइनस इन्फिनिटी पे और 1 से इन्फिनिटी पे, क्योंकि -1 से 1 के बीच में तो भाई 0 भी आ रहा है, और कोस 0 आ गया तो क्या हो गया, π/2 भी आ रहा है, 1 आ रहा है इसमें। समझ में आ रही है आप किसकी इसकी रेंज आपको, कि कोस 0 कहाँ होता है, समझ रहे हो इस चीज़ को कि ये वैल्यू कहाँ से आई है। सिंपल है, हमें वो चीज़ लेनी ही नहीं जहाँ पे कोस
वेरी करता है, यानी कि जहाँ कोस की रेंज है उससे अपोजिट लेनी है, क्योंकि उसका रेसिप्रोकल वहाँ जाके 0 हो जाएगा और हमें 0 कभी भी नहीं लेना। ठीक है, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखिए सिमिलर आपका क्या हो जाएगा, चलो अभी हमने क्या देखा, हमने देखा कि सेकेंड एक्स फंक्शन है। तो देखो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ गई रेंज की, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। ये क्यों आई, क्योंकि देखो कोस की रेंज -1 से 1 है और आपको पता है इसका जो रेसिप्रोकल करोगे वो नंबर 1 से बड़ा भी आ सकता है और 1 से छोटा भी आ सकता है। रेसिप्रोकल तो कुछ भी आ सकता है। समझ में आया, पीछे भी समझाया आपको कि वो रेंज लेनी ही नहीं जो कोस की होगी, उसके अलग लेनी है। जो बच गया वो है, सिंपल लैंग्वेज में वो है, पर एक्चुअल में समझो क्या होता है कि जैसे कोस की रेंज -1 to 1 है। अब मैं इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ, इसको रेसिप्रोकल कर दिया, ये 1 से बड़ा भी हो सकता है और ये 1 से छोटा भी आ सकता है। तो आप ये भी रीज़न लगा सकते हो कि ये 1 to इन्फिनिटी यूनियन -1 to इन्फिनिटी, और 0 तो आप ले ही नहीं सकते, तो यहाँ से बीच में से 0 तो निकाल दो भाई। ठीक है, इस वजह से ये 0 निकाल दो यहाँ से, इसका एक रीज़न ये भी है। समझ में आ गया, आपको 2 पॉइंट्स बता दिए, आपको जोन सा ईजिली आपके माइंड में आ जाए आप वो कर लेना। नेक्स्ट फंक्शन हमारा कौन सा बच गया, f(x) = कोसिकेंट x। कोसिकेंट x क्या हो गया, 1/sin x, और sin x 0 नहीं हो सकता। जब sin x आपका 0 नहीं होता, कहाँ 0 नहीं होता, इवन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे, इसी पे नहीं हो सकता। तो सिंपल है, इसकी डोमेन क्या होगी, हम ये पीछे कोट में करके आए थे, r - n पाई, n किससे बिलोंग कर रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। अब देखो इसकी रेंज भी, जब साइन कोस की रेंज और डोमेन दोनों सेम होती है तो उनके रेसिप्रोकल की भी तो रेंज सेम होगी। जब साइन कोस की रेंज सेम है तो उनके रेसिप्रोकल की भी तो रेंज सेम होगी ना। तो सिंपल है, इसकी भी रेंज क्या हो जाएगी, -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आप 10th क्लास में अच्छे से करके आए थे, वहाँ हमने ट्रिग्नोमेट्री की जो वो ली थी। अब हम यहाँ पे पेज ले क्या कुछ ऐड करते हैं, चलो पेजेस ऐड करते हैं भाई। देखिए अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल करके आए थे। हम किस में करके आए थे, 10th क्लास में तो हम डिग्री में करके आए थे। 11th में हम किसकी बात करेंगे, रेडियन की बात करेंगे। किस पे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा, सेकेंड थीटा, एंड वन इज लास्ट इज योर कोट थीटा। अब एक चीज़ देखना, वैल्यूज़ निकालनी आती है आपको, 10th क्लास में अच्छे से समझ के आए होगे कि 0 1 2 3 4 करते थे, फिर वहाँ पे आप उसको 4 से डिवाइड करते थे, फिर उसका स्क्वायर रूट ले लेते थे। ठीक है, ये साइन की वैल्यू निकल जाएगी। कोस की क्या होती है, अपोजिट ऑफ साइन ले लेंगे सिंबल। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कोस ले लेंगे। कोसिकेंट क्या हो जाएगा, 1 बाय साइन। सेकेंड क्या हो जाएगा, 1 बाय कोस। कोटेंजेंट क्या हो जाएगा, 1 बाय टेंजेंट। तो आप ये करके आए थे, तो मुझे इसको दोबारा आपको करवाने की जरूरत नहीं है। आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री तक हम करके आए थे। अब देखो रेडियन में 0 डिग्री और 0 रेडियन
इक्वल होता है, ये हमने फर्स्ट वीडियो में ही कर लिया था। 30 डिग्री हम लोग करके आए थे कि 30 डिग्री को हम रेडियन में कैसे चेंज करते हैं। 30 इंटू पाई बाय 180, तो क्या आ जाएगा आपका पाई बाय 6 रेडियन, पाई बाय 4, पाई बाय 3, पाई बाय 2। अब इन सब को आप अच्छे से याद कर लेना कि 30 डिग्री को हम क्या बोलते हैं, क्योंकि आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आप वहाँ पे निकालने नहीं बैठेंगे कि हाँ हम 30 को पाई बाय 180 से डिवाइड करते हैं फिर हमारी वैल्यू आती है। नहीं, थोड़ा सा आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो देखिए साइन थीटा 0 पे 0 होता है, ये वैल्यूज़ आप ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं दोबारा आपको ये टेबल बनाना नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि अगर आप 10th क्लास करके आइए तो आपको ये टेबल आती है। √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। दिस इज़ योर कॉस। टेंजेंट क्या होता है, साइन बाय कॉस, 1/√3, 1√3। और देखो कई बुक्स में या कई टीचर्स, मेरे भी टीचर ने, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरे टीचर ने भी हमें यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करवाया था, जो क्या है बिल्कुल गलत होता है। यही चीज़ मैंने आपको बताई है कि इन्फिनिटी और अनडिफाइंड में क्या मीनिंग होता है। तब आप इसको 1/0 करोगे, इसका मतलब क्या हो गया, साइन बाय कोस, साइन की वैल्यू 1 है और कोस की 0 है, तो ये क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड फंक्शन होता है। ये नॉट डिफाइंड फंक्शन, नॉट इन्फिनिटी। तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी तो पुट करेंगे ही करेंगे, नहीं, इस चीज़ को याद रख लेना, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड फंक्शन, ठीक है। वैसे ही देखिए कोसिकेंट, 1 बाय, कोसिकेंट क्या होता है, 1 बाय साइन, कोसिकेंट क्या होता है, 1 बाय साइन थीटा, यानी कि 1/0। ये भी क्या हो गया आपका, नॉट डिफाइंड। यहाँ से क्या आ जाएगा, 2√2, 2/√3 एंड 1। सिमिलर सेकेंड में क्या आ जाएगा, 1, 2√3, √2, 2, और ये भी क्या हो जाएगा आपका अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड फंक्शन। कोट क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 एंड 0। ये आपकी टेबल है और इस टेबल को प्लीज़ अच्छे से याद कर लेना। कैसे, π/6, π/4, π/3, π/2 क्या होता है। और आपको अनडिफाइंड और नॉट डिफाइंड और इन्फिनिटी में डिफरेंस आपको मैंने अच्छे से बता दिया है कि क्या होता है। इस चीज़ को हमेशा अपने माइंड में रखना। अब देखो हम अब चलते हैं अपने किस पे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एन एंगल या अलाइड एंगल्स, जो हम स्टार्टिंग में लेके चले थे। क्या लेके चले थे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ अलाइड एंगल्स, उसका बेसिक आपको समझा दिया। इसका एक मीनिंग और होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर एन एंगल ऑफ एनी मैग्नीट्यूड, ठीक है। हम 10th क्लास में क्या करके आए थे, देखो साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा। ये हम करके आए थे। हमने ये कर तो लिया था पर हमें ये नहीं पता था कि हम इसको कैसे करते हैं। हमने सिर्फ रट्टा मारा था कि हाँ भाई ऐसे होता है। साइन को चेंज कर देते हैं कोस में, कोस को चेंज कर देते हैं साइन में, टेंजेंट चेंज हो जाता है कोटेंजेंट में। ये बेसिक करते थे हम, बट ये आते कहाँ से थे हमें नहीं पता। कोसिकेंट हो जाता था चेंज इन सिकेंट में, सिकेंट चेंज हो जाता था कोसिकेंट में, और कोट चेंज हो जाता था टेंजेंट में। ये हम करके आए थे 10th क्लास में। अब देखिए, अब हम इसको किस में देखते हैं, 10th क्लास में तो हम डिग्री में करके आए थे, अब हम इसको देखते हैं रेडियन में। रेडियन में क्या हो जाएगा, 90 इज चेंज, अभी हम पीछे एंगल करके आए थे, 90 क्या होता है, π/2, 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 ठीक है।
तो सिंपल है, यानी कि साइन पाई बाय 2 माइनस थीटा की बात करेंगे, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा की बात करेंगे, टेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, कॉसिकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा, सिकेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा एंड कोटेंजेंट पाई बाय 2 माइनस थीटा। ये सब किस में आ गए? आपके रेडियन में आ गए। अब आपको डिग्री को छोड़ देना है और आपको रेडियंस की वैल्यूज़ में करना है। ये सब कैसे आए, अब हम ये करते हैं। हमने 10th क्लास तक ये तो देख लिया था कि ये ऐसे चेंज हो जाता है, बट कैसे होता है अब हम वो करते हैं। हम कोई भी एंगल थीटा है, जब भी उसको निकालते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेके ही एक एंगल को निकालते हैं बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, या जो सर्कल से आपने किया था। ये आपका थीटा एंगल होता है। दिस इज़ योर परपेंडिकुलर 90 डिग्री। ये आपका बेस, दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूज, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर। अब देखो साइन थीटा क्या होता है? P बाय एच। और परपेंडिकुलर क्या होता है? ऑलरेडी आपका 90 डिग्री है। एक एंगल थीटा है तो वहाँ से थर्ड एंगल आपका क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा ना। तो अब देखो कि कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा, हम कैसे करेंगे? अगर मैं इस 90 माइनस थीटा को यहाँ बेस बना दूं, इसके सामने उठा के ले आऊं। देखो जैसे यहाँ देखो, अगर मैं अब यहाँ एंगल 90 माइनस थीटा ले आऊं तो आपका जो परपेंडिकुलर था वो अब आपका क्या बन गया? बेस बन गया, ठीक है। और जो आपका बेस था वो आपका क्या बन गया? परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज इज नेवर चेंज। तो अब एक चीज देखिए, कोस 90 माइनस थीटा क्या हो गया? बेस बाय एच। और जो आपका यहाँ पे जो साइन में परपेंडिकुलर था वो आपका एंगल चेंज होते ही क्या बन गया? वो आपका एंगल चेंज होते ही बेस बन गया। यानी कि ये P बाय एच था, चेंज किस में हो गया? B बाय एच में। एंड वी नो दैट जब B बाय एच चेंज हो गया P बाय एच पे, कब? एंगल कोस 90 माइनस थीटा पे, तो P बाय एच किसके इक्वल आ गया? आपके साइन थीटा के इक्वल आ गया। आपको समझ में कि कैसे कोस 90 माइनस थीटा चेंज होता है साइन थीटा में? ऐसे ही सिमिलरली सभी सारे एंगल्स कर लेंगे, ठीक है। ऐसे और भी होते हैं। अभी तो हमने पाई बाय 2 माइनस थीटा की बात की है, वैसे ही दूसरे एंगल्स क्या होते हैं? पाई बाय 2 प्लस थीटा, पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। ये भी तो आपके एंगल्स हैं, सब करेंगे। बट हम सबका रट्टा मार के नहीं चलेंगे कि हाँ कि इतना रट्टा मार लो कि इनको ठूस लो अपने दिमाग में, कि पहाड़ बना लो, फिर उसमें से निकालते रहना कौन से कोने में कौन सी मिट्टी में घुसा हुआ है। ऐसे नहीं करना। अपने माइंड को रिलैक्स करो और ट्रिक्स करो, ठीक है। इसको ट्रिक्स के साथ करेंगे कि कैसे करेंगे। अब देखो, अभी तो हमने 90 माइनस थीटा की बात की, अब हम पाई माइनस थीटा की बात करें। पाई माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया? 180 डिग्री माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो बाय कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से अब हम इसको देखेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जब आप इसको देखोगे 180, ये तो आपका 90 होता है, ये कंप्लीट आपका 180 होता है, ये कंप्लीट 180 डिग्री है। अब ये कह रहा है कि 180 माइनस थीटा, यानी कि 180 कहीं ना कहीं वो एंगल इस वाले पोर्शन में वेरी करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं ना कहीं यहाँ वेरी कर रहा है। मान लो यहाँ वेरी कर रहा है आपका क्या? पाई माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे तो आपका क्या आ गया? पाई, ये हो गया आपका 0 डिग्री। अब देखो फर्स्ट स्टेप आपको देखना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है 180 माइनस पाई पे, 180 माइनस थीटा पे। 180 माइनस थीटा जब आपने किया तो आपका क्या आया? सेकंड क्वाड्रेंट आया। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको अच्छे से पता है कि आपका पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल कौन सा होता है।
साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा इज पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड अदर रेशियोज आर नेगेटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। ये चीज़ आपको पता है। इसमें सिर्फ क्या पॉजिटिव होता है, साइन थीटा एंड कोसिकेंट थीटा बोथ आर पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। तो हम यहाँ से जब एंगल बनाएंगे क्या कि साइन पाई माइनस थीटा, कोस पाई माइनस थीटा, टेंजेंट पाई माइनस थीटा, कोसिकेंट पाई माइनस थीटा, सिकेंट पाई माइनस थीटा एंड टेंजेंट पाई माइनस थीटा। यहाँ से देखो सेकेंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है एंड वी नो दैट सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है और आपका कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, अदर क्या होते हैं आपके नेगेटिव होते हैं। और जब 90 डिग्री पे चेंज हो रहा है साइन से कोस, कोस से साइन, टेंजेंट से कोटेंजेंट, कोटेंजेंट से टेंजेंट, कोसिकेंट से सीकेंट, सीकेंट से कोसिकेंट। अब यहाँ पे कैसे चेंज होगा वो भी आप देखिए कि चेंज होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये आपका एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है। ये जो 180 आपका एंगल है, यानी कि जो आपका ये पाई एंगल है, ये किस पे आ रहा है, आपके एक्स एक्सिस पे आ रहा है। ये एंगल किस पे आ रहा है, एक्स एक्सिस पे आ रहा है। जब ये एक्स एक्सिस पे आए तो साइन साइन रहेगा, साइन नहीं, सब रेशियोज सेम रहेंगे। इस चीज़ को याद रखना, जब आपका एंगल एक्स एक्सिस पे आए तो आपके रेशियोज सेम रहते हैं। इस चीज़ को आप अपने माइंड में रखना कि वो एंगल्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। ठीक है, और जब आपका एंगल वाई एक्सिस पे हो, जब आपका एंगल वाई एक्सिस पे हो तो आपके रेशियोज चेंज हो जाते हैं, यानी कि साइन थीटा इज चेंज इनटू कोस थीटा, कोस थीटा इज चेंज इनटू साइन थीटा। वैसे ही टेंजेंट थीटा चेंज इनटू कोटेंजेंट थीटा एंड कोटेंजेंट थीटा चेंज इनटू टेंजेंट थीटा। सिमिलरली कोसिकेंट थीटा चेंज इनटू सिकेंट थीटा एंड सिकेंट चेंज इनटू कोसिकेंट। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया, ये एक्स एक्सिस पे है, पाई किस पे आता है एक्स एक्सिस पे, तो नो चेंज। क्या आ जाएगा, साइन थीटा। कोस नेगेटिव है तो माइनस कोस थीटा, टेंजेंट है तो टेंजेंट थीटा, कोसिकेंट है तो कोसिकेंट थीटा, सिकेंट है तो सिकेंट थीटा एंड कोटेंजेंट है तो कोट थीटा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे होते हैं। और अब देखो, जो एंगल आपका साइन पाई बाय पाई माइनस थीटा था, यहीं से देख लेते हैं, दूसरा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो हमें समझ में आ गया चेंज हो कहाँ होता है और सेम कहाँ रहता है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, हम दूसरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना लेंगे। जो आपका एंगल साइन पाई माइनस थीटा है, ये जो पाई है 0 पे 0 होता है, 0 होता है। लेकिन जैसे ही ये, और फिर 2 पाई पे भी 0 होता है, यहाँ पे 4 पाई। इसको आप जब रोटेट करवाओगे, मान लो हमने एक रोटेशन करवा दी, यहाँ तक ले आए, यहाँ तक लाने का मतलब किस पे है कि ये किस पे आ गया, पाई पे आ गया। सेकंड हमने, अगर हम इसको कंप्लीट रोटेशन करवाएंगे तो ये 2 पाई पे आ जाएगा। 2 पाई से जब मैं इसको अगेन रोटेट करवाऊंगी तो ये किस पे आ गया, 3 पाई पे आ गया। फिर अब मैं 3 पाई से इसको रोटेट करवाती हुई यहाँ तक लेके आऊँगी तो 4 पाई पे आ गया, यानी कि 4 पाई से जब मैं इसको रोटेट करवाऊँगी तो क्या आ जाएगा, 5 पाई। अब एक चीज़ यहाँ से आपने नोट की कि इस एक्स एक्सिस पे तो आपके क्या आ रहे हैं, पॉजिटिव, और सॉरी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे आपके क्या आ रहे हैं, इवन नंबर्स।
और जो आपका एक्स डैश नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, जो नेगेटिव पोर्शन होता है, वहाँ पे आपके क्या आ रहे हैं, ओड, और यहाँ पे आपके क्या आ रहे हैं, इवन। तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव में ऐसे एक्सिस पे बनते हैं, तभी हम कहते हैं कि जो नेगेटिव ओड नंबर आता है वो ऑलवेज आपका नेगेटिव सिंबल देता है, और आपका जो इवन नंबर आता है वो ऑलवेज पॉजिटिव सिंबल देता है। यहाँ एक्सिस के एंगल पर रेशो चेंज नहीं होते। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि एक्स एक्सिस पर एंगल के रेशो कभी चेंज नहीं होते, अगर वाई एक्सिस पे हैं तो रेशो चेंज होंगे। ये समझ में आ गया। ये ओड नंबर आपका किस पे है, नेगेटिव में आता है, और इवन नंबर आपका किस में आता है, पॉजिटिव में आता है। तो वैसे ही साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा और साइन पाई माइनस 90 को हम क्या लिखते हैं, पाई बाय 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। क्योंकि ये एंगल वाई एक्सिस पे होते हैं तो साइन चेंज इनटू कोस। मैं इनको बार बार मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ, आपको याद हो जाए। जो वाई एक्सिस पे एंगल्स आते हैं वो आपके चेंज होते हैं, उनका रेशियो चेंज होता है। बट जो आपके पाई पे आते हैं, 2 पाई पे, 3 पाई पे, यानी कि पाई के मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल पे जो नंबर आ जाएगा वो आपका क्या होता है, नो चेंज। और नेगेटिव पॉजिटिव ये आपको समझ में आ गया। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया तो आप ट्रिग्नोमेट्री में मात नहीं खा सकते। अब देखो हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एग्जांपल्स करते हैं, फिर उसके बाद ना हाँ नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सभी जैसे 2 पाई वाले फंक्शन, 3 पाई बाय 2 वाले फंक्शन वो भी अच्छे से करेंगे कि वहाँ पे एंगल कैसे डिफाइन होगा। ये तो आपको थोड़ा मोटा मोटा समझाया, नेक्स्ट वीडियो में आपको बिल्कुल डीपली समझाया जाएगा। अब देखिए जैसे मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ क्या, कि साइन 315 डिग्री। अब एक चीज़ देखना, 315 डिग्री है, यानी कि साइन 90 इंटू 3 9 270 होता है ना, कितना आ गया एंगल 45। अब एक चीज़ देखना, जो आपका 315 डिग्री एंगल है, ये 315 डिग्री एंगल है, ये एंगल आपका कहाँ आएगा, आपका ये एंगल इस क्वाड्रेंट में आएगा, कहीं ना कहीं फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। एंड 3 इज, ये जो 3 आया है इसका मतलब आपका क्या आ गया, 3 पाई बाय 2 प्लस 45 डिग्री। ये जो आपका ये 3 आया है ये क्या आ गया, ओड इंटीजर, और ओड इंटीजर पे आपको भी पता है फंक्शन क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे कोस क्या आ जाएगा, 45 डिग्री। वैसे आप कह देते फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैंने नेगेटिव क्यों ले लिया, क्योंकि अभी आपको समझा के आए हैं कि जहाँ ओड इंटीजर आ जाएगा वहाँ पे आपका फंक्शन क्या हो जाता है, नेगेटिव। तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/√2। वैसे ही सेकंड अगर हम एक और क्वेश्चन देखते हैं क्या, कि कोस -480 डिग्री बताओ। अब देखिए नेगेटिव एंगल और पॉजिटिव एंगल आपको लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था कि अगर एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाता है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है तो वो पॉजिटिव होता है, अगर वो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो वो एंगल नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे देखो, एक बार तो नेगेटिव को आप छोड़ दो, इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 30 डिग्री। अब देखो 480 यहाँ से देखो 5 राउंड कंप्लीट करेगा 90 के। जब ये 5 राउंड ऐसे कंप्लीट करेगा तो ये आपका कहाँ जाके रुकेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ना। 90 + 30 किस में आ गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट में। किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। और सेकंड क्वाड्रेंट में आपको भी पता है कोस क्या होता है, नेगेटिव। एंड द मल्टीपल ऑफ 90 इज ओड नंबर। यहाँ पे आपका 5 क्या आया है, एक ओड नंबर आया है। कोस वैसे भी नेगेटिव है सेकंड क्वाड्रेंट में, और आपका जो इंटीजर है वो भी ओड है, तो
नेगेटिव से नेगेटिव कट होके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव से नेगेटिव कट होके क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो कोस 90 इंटू 5 प्लस 30 डिग्री क्या हो जाएगा, माइनस साइन 30 डिग्री, वैल्यू इज -1/2। अब देखिए आपको ये ओड फंक्शन और इवन फंक्शन में कुछ कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये ओड फंक्शन और इवन फंक्शन है क्या। देखिए ओड फंक्शन क्या होता है, अगर साइन माइनस थीटा, इसको हम आगे डिटेल में करेंगे, अभी तो आप थोड़ा हल्का हल्का समझ लो। अगर ओड फंक्शन में साइन माइनस थीटा है तो वो साइन थीटा हो जाता है, और कोस माइनस थीटा है तो वो कोस थीटा हो जाएगा, टेंजेंट माइनस थीटा है तो वो माइनस टेंजेंट थीटा हो जाएगा, ये भी माइनस होएगा। ठीक है, मान लो, इसका मतलब क्या होता है, मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है। अब ये एफ एक्स फंक्शन अगर ओड है, अगर ये एफ एक्स फंक्शन ओड है तो एफ माइनस एक्स, अगर आपका माइनस एफ एक्स आ जाए, ठीक है, जब एक्स इन इट्स डोमेन हो तो ये फंक्शन ओड होता है। अगर ये करने से आपका फंक्शन पॉजिटिव आ जाए तो ये आपका इवन फंक्शन होता है। इस चीज़ को हम बाद में करेंगे अच्छे से, पहले आपको इतना हल्का हल्का समझ में आ जाना चाहिए कि ये होता है। तो देखो जब साइन थीटा और टेंजेंट थीटा दोनों ओड फंक्शन में नेगेटिव आते हैं तो ऑब्वियस इनका जो रेसिप्रोकल है वो भी आपका क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, सिर्फ कोस का सेकेंड पॉजिटिव आएगा। सॉरी। अब देखिए एक और एग्जांपल करके देखते हैं हम, क्या है, टेंजेंट सिंपल सा लेते हैं कोई भी, साइन 11 पाई/3 ले लेते हैं। चलो अब देखिए ये किस में है, पाई में है, हम इसको किस में चेंज कर देंगे, डिग्री में। डिग्री में चेंज करने के लिए पाई का मीनिंग हमें पता है क्या होता है, 180, इसको करोगे तो 60, यहाँ से क्या आ गया आपका 660 डिग्री। 660 डिग्री के फैक्टर क्या बन सकते हैं, 90 इंटू 7 प्लस में 30 डिग्री, यही बन सकता है। यानी कि जो साइन, ये नेगेटिव में ले लेते हैं, नेगेटिव में कंफ्यूज होते हैं बच्चे। 11 पाई/3 किसके इक्वल आ गया, बताया था ना, f माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। कब, जब आपका ओड नंबर आए। ओड नंबर आ गया यहाँ पे 11, तो आपका फंक्शन क्या आ गया, साइन 11 पाई/3, यानी कि माइनस साइन 90 इंटू 7 प्लस 30 डिग्री। यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है, साइन 90 प्लस 30 चेंज, यानी कि माइनस कॉस 90 प्लस 30, प्लस का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में आपका कोस क्या होता है, नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, माइनस ऑलरेडी था, एक माइनस और हो गया, कोस 30 डिग्री। एंड वी नो दैट माइनस कोस 30 क्या होता है, -√3/2। माइनस से माइनस कट क्या हो जाएगा, कट नहीं, माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस, √3/2। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आपके कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर हुए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।